गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है विटामिन्स। विटामिन्स के बारे में आज आप पढ़ेंगे कि विटामिन्स क्या हैं और इनके सोर्सेज क्या हैं, स्रोत क्या है, ये कहाँ से प्राप्त होते हैं और इनके कार्य क्या हैं, यानी फंक्शंस, विटामिन क्या काम करते हैं और विटामिन्स की कमी से हमारे शरीर में कौन कौन से रोग हो जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। विटामिन्स ये जटिल कार्बनिक पदार्थ हैं जो शरीर की उपापचय क्रियाओं के लिए आवश्यक होते हैं और शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं। विटामिन्स की कमी से अपूर्णता रोग यानी कि डिफिशियंसी डिजीजेस होते हैं। इन्हें वृद्धिकारक ग्रोथ फैक्टर्स भी कहते हैं। विटामिन्स मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? वाटर सॉल्युबल विटामिन्स यानी जल में घुलनशील विटामिन, और वसा में घुलनशील विटामिन, फैट सॉल्युबल विटामिन्स। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? जैसे विटामिन बी, विटामिन सी, ये कौन से हैं? ये हैं जल में घुलनशील विटामिन। अब इसमें विटामिन बी जो होते हैं वो कई विटामिन है। इसमें B1 है, B2 है, B3 है, B5 है, B6 है, B12 है। इस तरह से ये विटामिन बी और सी ये वाटर सॉल्युबल विटामिन हैं। और विटामिन ए, डी, ई एंड के ये हैं फैट सॉल्युबल विटामिन्स। तो सबसे पहले हम फैट सॉल्युबल विटामिन्स लेते हैं। इनके बारे में हम बताएंगे कि इनके सोर्स, फंक्शंस और डिफिशियंसी डिजीजेज यानी किस विटामिन से कौन सी बीमारी होती है, उसकी डिफिशियंसी से। तो नंबर पहला है विटामिन ए। विटामिन ए, इसका नाम रेटिनॉल। इसका सोर्स क्या है? ये विटामिन ए कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है? हमें अंडे से, मक्खन से, घी, मछली का तेल, लीवर जो फिश ऑयल होता है, और लीवर से, गाजर तथा हरी सब्जियां, इनसे हमें विटामिन ए प्राप्त होता है। और इसके कार्य क्या हैं? नेत्र की शलाकाओं में रोडोप्सिन का निर्माण तथा एपिथेलियम स्तर की वृद्धि करना, यह है विटामिन ए का कार्य। और इसकी डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होती है? जीरोथैलेमिया और कलर ब्लाइंडनेस यानी कि रतौंधी। विटामिन ए की कमी से रतौंधी और जीरोथैलेमिया ये डिजीज हो जाती हैं। नेक्स्ट विटामिन डी। इसका केमिकल नेम है कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी, इसका सोर्स क्या है? विटामिन का डी का सोर्स है सूर्य का प्रकाश, बटर, मिल्क और मीट, और ये मछली का तेल, एक जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, किडनी, इससे प्राप्त होता है ये। इसका कार्य हड्डियों व दांतों की स्वस्थ वृद्धि करना, यह है विटामिन डी का कार्य। और इसकी कमी से कौन सी डिजीज होती है? रिकेट्स, इसे सूखा रोग भी कहते हैं, और एस्टियोमलेशिया, ये विटामिन डी की कमी से होती है। इसी तरह से विटामिन ई का केमिकल नेम है टोकोफेरॉल। इसका स्रोत यानी सोर्स क्या है? अंडे, गेहूं, हरी पत्तियां और मांस, इससे ये प्राप्त होती है। इसका कार्य है यानी फंक्शन इसका क्या है? ग्रोथ ऑफ जेनेटिक एपिथेलियम।
जननी तंत्रिका की ग्रोथ करना और प्रजनन में सहायक होना, ये इसका कार्य है। और इससे डिजीज कौन सी होती है? जनन क्षमताओं में कमी एवं अंगघात, ये इससे बीमारी होती है। नेक्स्ट विटामिन है विटामिन के, इसको नेफ्थोक्विनोन भी कहते हैं। इसका सोर्स है सोयाबीन, यकृत, अंडे, टमाटर, हरी सब्जियां। इसका कार्य रुधिर में क्लॉट जमने में आवश्यक है, यानी जो विटामिन ई की विटामिन के जो है ये रुधिर का क्लॉट थक्का जमाने में सहायता करता है। और लीवर में प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण करता है, प्रोथ्रोम्बिन। उसके बाद आते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। अभी आपने पढ़े सब फैट सॉल्युबल विटामिन्स और अब आप पढ़ेंगे वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। तो विटामिन B1, इसका नाम है थायमीन। इसका सोर्स ईस्ट, अनाज के छिलके, फलियां आदि, ये सब विटामिन B1 इससे प्राप्त होता है। और उसके बाद आता है विटामिन B2। विटामिन B2 इसका नाम है राइबोफ्लेविन। इसका स्रोत है हरी पत्तियां, पनीर, गेहूं, यकृत, मांस आदि। इसका कार्य अमीनो अम्ल के उपापचय में सहायता करना। और इससे डिजीज कौन सी होती है? इसकी कमी से डिजीज होती है कैलोसिस, ग्लोसाइटिस और डर्मेटाइटिस, ये बीमारियां होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट विटामिन B3 पैंटोथेनिक एसिड। इसका सोर्स है टमाटर, मूंगफली, ईस्ट, अंडा, ब्रेड आदि। इसका कार्य, इसका फंक्शन क्या है? हेल्प इन मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म में सहायता करना। और इससे बीमारी होती है डर्मेटाइटिस, जो एक त्वचा रोग है। डर्मेटाइटिस त्वचा रोग है। उसके बाद विटामिन B5, इसका नाम निकोटिनिक एसिड। इसका सोर्स है मांस, यकृत, दाल व मछलियां। इसका कार्य क्या है? ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड अमीनो एसिड्स, इसका फंक्शन है। और इससे डिजीज कौन सी होती है इसकी कमी से? पेलेग्रा। पेलेग्रा जो है क्या, किस तरह की बीमारी है? ये जीभ पर पपड़ी बन जाती है, इसे कहते हैं पेलेग्रा। उसके बाद विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन का सोर्स ड्राई फ्रूट्स, मिल्क, ईस्ट, इनके सोर्स हैं। और इसका काम क्या है? अमीनो अम्ल तथा प्रोटीन का उपापचय करना। और इससे डिजीज कौन सी होती है इसकी कमी से? एनीमिया एंड वेट लॉस, यानी कि अगर किसी को विटामिन B6 की कमी है तो उसको एनीमिया और वेट लॉस की बीमारी हो सकती है। उसके बाद नेक्स्ट है विटामिन B12 साइनोकोबालामीन। इसका सोर्स क्या है? मांस, मछली, अंडा आदि। इसके कार्य फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज एंड न्यूक्लियोटाइड्स, ये आरबीसी रक्त रुधिर लाल कणिकाओं का निर्माण की सतत होता है। और बीमारी क्या है? इनसे कमी से पर्निशियस एनीमिया इससे हो जाती है, इसकी कमी से। और लास्ट विटामिन है विटामिन C। विटामिन C का केमिकल नेम है एस्कॉर्बिक एसिड। और इसका सोर्स यानी स्रोत क्या है, कहाँ से प्राप्त होती है? लेमन से, नींबू, आंवला, ऑरेंज, संतरा, जूसी फ्रूट्स, ये जूसी फ्रूट्स जो हैं इससे प्राप्त होती है। और इसके कार्य क्या है? फॉर्मेशन ऑफ बोन मैट्रिक्स, ये इसका कार्य है। और इसकी कमी से बीमारी होती है स्कर्वी। स्कर्वी क्या है? स्कर्वी मसूओं में रुधिर का स्राव होने लगता है। ये एक तरह की मसूड़क बीमारी है, इसे स्कर्वी कहते हैं। ये विटामिन C की कमी से होती है। तो आपने पढ़ा विटामिन दो तरह के, वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल। थैंक यू।